स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो आर्टिफिशियल फाइबर है, मानव सिंथेटिक फाइबर है, दैट इज पॉलिस्टर और एक्राइलिक। अब पॉलिस्टर और एक्राइलिक जो है फाइबर डज नॉट गेट व्रिंकल्ड। अब इसकी क्या खासियत है, इसमें जो है व्रिंकल या इस पे झुर्रियां नहीं पड़ती। इट डज नॉट रिंकल, इस पे झुर्रियां नहीं पड़ती। आप देखते हैं जो कॉटन के कपड़े उसको आप कहीं ऐसे रख देते हैं केयरलेसली, तो आप देखते हैं उस पर रिंकल पड़ जाता है, आप उसको आयरन करना पड़ता है, प्रेस करना पड़ता है। परंतु जो पॉलिस्टर या एक्रेलिक के कपड़े उस पे झुर्रियां नहीं पड़ती है, ये इसकी खास बात है। और यू मस्ट हैव सीन वेयरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड ड्रेसेस। इसको जो है बहुत सारे जो आपके ड्रेसेस है, जो यूनिफॉर्म्स है, उसको बनाने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे एक टेरिलीन, एक एग्जांपल है इसका, टेरिलीन। ये एक पॉलिस्टर है, टेरिलीन, पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू फाइन फाइबर्स टू फॉर्म द फैब्रिक। ये जो टेरिलीन है, ये एक पॉलिस्टर है, इसको छोटे छोटे रेशों में रेशो का निर्माण इससे किया जाता है और उसको भून कर जो है, वीविंग करके जो है पॉलिस्टर के कपड़े बनाए जाते हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ पे बोल रहा है पीईटी। पीईटी का पूरा नाम आपने ध्यान देना है, पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट। पॉली इथाइलिन टेरिफ्थलेट, ये इसका फुल फॉर्म है। ये भी एक पॉलिएस्टर है जो, या एक्रेलिक फाइबर है, जो सिंथेटिक फाइबर है। इट इज वेरी सिमिलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स। आपको पता है वाटर बॉटल बनाते हैं, यूटेंसिल्स, फिल्म वायर्स एंड मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो है इससे बनाया जाता है। वाटर बॉटल आप देखते हैं प्लास्टिक का बना होता है, दैट इज पॉलिएस्टर का या सिंथेटिक फाइबर से होता है। पॉलिएस्टर या एक्रेलिक का ही बना होता है। नेक्स्ट कम्स, ये तीन हमने सिंथेटिक फाइबर कर लिया। एक और है, थोड़ा सा इसमें और आगे दिया हुआ है कि वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन विंटर। मेनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल बट दे अपेयर टू रिजेंबल वुल। इसको बोलते हैं एक्राइलिक, सॉरी इसी का ही पार्ट था ये एक्राइलिक। आप कुछ ऐसे शॉल पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, आपको वो ऊन से बने हुए लगते हैं, परंतु ये ऊन के नहीं बने होते हैं। ये जो है एक्रेलिक एक सिंथेटिक फाइबर होता है, इसका ये बना होता है। और ये कह रहा है द वुल ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज इज क्वाइट एक्सपेंसिव। आप सभी को मालूम है ये थोड़ा सा महंगा हो सकता है जो वुल, परंतु जो ये एक्रेलिक से बने हुए जो भी आपके वस्त्र है, शॉल है, स्वेटर है, वो थोड़ा सा चीपर आपको होता है, क्योंकि वो केमिकल सब्सटेंस से बना है और रिजेंबल करता है उसी की तरह, थोड़ा लाइट भी होता है। तो इसके इसलिए हम इसको यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं, एक्रेलिक से बने हुए जो भी शॉल है, स्वेटर्स है। मेल्ट ऑन हीटिंग। यू मस्ट हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग। ये तो आप 6th में भी या 7th में मैंने आपको के उस चैप्टर में बताया कि हम कैसे टेस्ट करते हैं एक सिंथेटिक फाइबर और नेचुरल फाइबर को। जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, जब हम उसको जलाते हैं, दे मेल्ट ऑन हीटिंग, वो पिघलना शुरू हो जाता है, उसमें से एक तेल सा निकलना शुरू हो जाता है जब उसको मेल्ट करते हैं, उसकी पहचान है। और जो नेचुरल फाइबर है, जब हम उसको हीट करते हैं, जब हम उसको जलाते हैं, तो उससे जो है एक बर्निंग हेयर की तरह जो उसकी स्मेल आती है, तो उससे, और तभी जो भी सिंथेटिक फाइबर है, दे कैन कैच फायर रैपिडली, बहुत जल्दी से वो आग पकड़ लेता है और इसमें डर होता है। बाकी वो आपको चीपर है, सेम उसका क्वालिटी आपको लग रहा है, सेम कैरेक्टरिस्टिक्स लग रहा है, परंतु इसका एक ड्रॉबैक है, इट कैचेस फायर। ये आसानी से आग पकड़ सकता है और आग लगने पे जो है आदमी को बहुत खतरा इससे होता है। वुलन में ऐसा नहीं होता है। अब है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर, वही है, लेस एक्सपेंसिव है, इजीली ड्राई अप है, ये वाटर को बहुत ज्यादा सोक नहीं करता है, अवेलेबल इन इजी मेंटेन, ड्राई अप क्विकली, ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव। वही है जो मैं पहले से आपको
अराउंड। इसी कारण से जो है सिंथेटिक फाइबर को प्रेफर किया जाता है एज अ फाइबर, क्योंकि लेस एक्सपेंसिव है, लाइट है, ड्यूरेबिलिटी भी इसकी ज्यादा है, ज्यादा समय तक ये चलता है। नेक्स्ट इज प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स के आप बहुत सारे जो भी आर्टिकल्स देखते हैं, आजकल आप देखते हैं कोई चेयर बना हुआ है प्लास्टिक का, मग है, टेबल बना होता है, बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की बनी होती है। और प्लास्टिक इज ऑल्सो ए पॉलीमर लाइक द सिंथेटिक फाइबर। ऑल्सो all plastics do not have the same type of arrangement. ये बोलता है plastic is easily moldable, that it can be shaped in any form. Plastic can be recycled, reused. वही है, प्लास्टिक भी जो है एक सिंथेटिक फाइबर की तरह ही है, उसमें भी पॉलीमर होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे जो पॉलीमर है। और जो पॉलीमर्स होते हैं आपकी बुक में इस तरह से दिया हुआ है, और जो पॉलीमर्स होते हैं ये या तो लीनियर होते हैं इस तरह बिल्कुल सीधे, या ये क्रॉस लिंक्ड होते हैं। जैसे एक ये इस तरह से है, क्रॉस लिंक्ड मींस एक जो चेन है इट इज लिंक्ड विद अनदर चेन, इस तरह से। दिस इज कॉल्ड क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनी पॉलीमर। तो ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है प्लास्टिक। इसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, उसको हम रीयूज कर सकते हैं, इसको हम रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसी क्वालिटी के कारण इट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग मेनी आर्टिकल्स। लाइट होता है, चीपर है ये भी, पर वही है ये भी आग पकड़ लेता है और टूट भी सकता है, परंतु इस पे जो है इसके दो अब टाइप आप करेंगे, उसी बेस पे जो है हम इसको यूज करते हैं प्लास्टिक के टाइप से। थर्मोप्लास्टिक और दूसरा है थर्मोसेटिंग। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक भी मैं इसको लिख देता हूं, हिंदी में लिख सकते हैं थर्मो प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या डिफरेंस है आपने याद रखना है। जो थर्मोप्लास्टिक है इट कैन when we heat this type of plastic it can be shaped into another form। जब हम इसको गर्म करके कोई दूसरा फॉर्म, दूसरा शेप इसको दे सकते हैं। बट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को जब हमने एक कोई शेप दे दिया, उससे कोई एक आपने आर्टिकल बना दिया, वी कैन नॉट चेंज इट्स शेप बाय हीटिंग। आपके बुक में भी दिया हुआ है कि ऑन हीटिंग such plastic which get deformed easily on heating and can be bent easily। हम आसानी से उसको मोड़ सकते हैं या कोई और शेप दे सकते हैं। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है we cannot mold it या bend it by heating। तो ये दो कैटेगरी है। अब है प्लास्टिक एज मटेरियल्स ऑफ चॉइस। क्यों हमारे चॉइस का मटेरियल है प्लास्टिक, उसका रीजन आपने यहाँ पे देखना है कि क्या है चॉइस। हमारे पसंद का मटेरियल क्यों है, क्यों हम इसको चुनते हैं प्लास्टिक को। एक तो है प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव, निष्क्रिय है या अक्रिय हम बोल सकते हैं, अक्रिय भी शब्द है, या निष्क्रिय मतलब ये रिएक्ट नहीं करता है किसी दूसरे मटेरियल के साथ। कहने का मतलब कोई नया सब्सटेंस से नहीं बनेगा। जैसे लोहा है, मेटल है कोई भी, या आयरन है, उस पे वो रिएक्ट करके कोई दूसरा सब्सटेंस बना देता है ड्यू टू इट्स रिएक्टिविटी, बट दीज आर नॉन रिएक्टिव। तभी हम इसको यूज करते हैं, जिस फॉर्म में वो ऐसे ही रहेगा, उस पे ना जंग लगेगा। दूसरा है प्लास्टिक इज लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। लाइट हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग थोड़ा सा प्रबल होता है, एकदम नहीं टूटता, और ड्यूरेबल भी होता है, बहुत अधिक समय तक ये चलता है।
बहुत ज्यादा बहुत लंबे समय तक हम इसको चला सकते हैं। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर्स। विद्युत और ऊष्मा का जो है कुचालक है। ऐसा नहीं कि इससे करंट लगेगा, करंट नहीं लगेगा। इसलिए हम इन तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से, इन गुणों की वजह से हम बहुत ज्यादा इसको हम यूज करते हैं। और एक और प्रॉब्लम जो है इसकी वजह से एनवायरमेंट में आती है, ये आपको सोचना है। आज जो पॉल्यूशन का मेन कारण है यूज, एक्सेसिव यूज ऑफ प्लास्टिक्स। आपको चीपर है, ये बहुत ही लाइट भी है, ड्यूरेबल भी है, आप बहुत ज्यादा यूज करते हैं। परंतु हम क्या करते हैं, व्हेन वी गो टू बाय सम ईटिंग सब्सटेंस, जब आप कोई जंक फूड वगैरह खाते हैं, वहां पे आप जाएंगे, दे गिव दैट फूड आइटम wrapping इन अ प्लास्टिक, कैरी बैग में देते हैं। और जब आप उसको ईट कर लेंगे, उसको आप हर कहीं भी फेंक देते हैं और उसका एक ढेर बन जाता है, एक पाइल बन जाता है, ढेर बन जाता है, और वो एनवायरमेंट पॉल्यूशन का मेन रीजन बन जाता है। तो इसलिए आपको सोचना है कि आप उसको कैसे, क्योंकि ये डिग्रेडेबल नहीं है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, मतलब जैव निम्नीकरणीय पदार्थ नहीं है, या जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, ये खुद नहीं सड़ता है। आप कोई भी सब्जी का छिलका है, कुछ भी आप फेंक देते हैं, कोई भी फ्रूट का छिलका है, उसको फेंक देते हैं, उस पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस पर रिएक्ट करके उसको सड़ा देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। बट प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, उस पर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको सड़ाता नहीं है। इसलिए हमें अपने वाइजली इसको यूज करना है। ठीक है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अच्छा है, बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है, लाइट भी है, ड्यूरेबल भी है, स्ट्रॉन्ग भी है, बहुत सारे सब्सटेंस आप इससे बनाते हैं, मटेरियल आप इससे बनाते हैं। बट वी मस्ट यूज प्लास्टिक वाइजली, ताकि हमारे एनवायरमेंट पे जो है इसका कोई प्रभाव ना पड़े। और 3 नियम आपने याद रखना है ड्यूरिंग यूज ऑफ प्लास्टिक: रीयूज, रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस। चलो पहले रिड्यूस कर दो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रिफ्यूज भी है, या रिकवर भी है, रिफ्यूज भी कर सकते हैं। ये 4 नियम, अगर आप 4R का नियम बोलते हैं इसको, तो 4R का नियम क्या है? रिड्यूस, आपने कम उपयोग करना है, प्लास्टिक के उपयोग से आपने थोड़ा सा बचना है, जहां बहुत नेसेसरी हो तभी इसका उपयोग करना है। रीयूज, पुनः उपयोग करना है, प्लास्टिक के जैसे आपके पास कोई कैरी बैग है तो आप उसको कर सकते हैं पुनः उपयोग किसी और सामान को लाने के लिए। रिसाइकल, पुनः चक्रण करना है, पुनः चक्रण मीन्स आप उसको, जैसे आप देखते हैं कोई प्लास्टिक के थैले वगैरह लेने आते हैं, आप उनको दो, उसको कारखाने में ले जाके उसको रिसाइकल करके कोई और सब्सटेंस बनाते हैं। और रिफ्यूज करना है मतलब उपयोग नहीं करना है या बचना है उपयोग से। कहने का मतलब ये वही है, कम उपयोग करना या उपयोग से बचना। इन 4 नियम का अगर आप पालन करेंगे तभी आप अपने एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। उपयोग, क्योंकि पॉपुलेशन है, इतना नेचुरल फाइबर आपको नहीं मिल पाता है, तो इसलिए आप जो भी सिंथेटिक फाइबर्स का यूज जरूर करेंगे, बट वाइजली, क्योंकि ह्यूमन बीइंग जो है इस अर्थ पे बहुत सारी चीजों का कारण बनता जा रहा है। और आज इसी कारण से अर्थ पे बहुत सा इतना पॉल्यूशन हो गया है कि हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा आने वाले समय में। तो इन नियम का आपने याद रखना है और साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पे आप जो है उसको इजीली रिड्यूस कर सकते हैं। विद दिस फिनिशेस आवर चैप्टर नंबर 3, दैट इज सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स है उसके टाइप्स, और प्लास्टिक जो है हम क्यों यूज करते हैं, कौन कौन से टाइप्स है और कैसे उसको उपयोग करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज को हमने किया। 4R का नियम जो है आपने बिल्कुल याद रखना है, ताकि आप अपने एनवायरनमेंट को जो है सेव रख सके। और ज्यादा से ज्यादा मैं इसमें कहूंगा आप जो प्लांटेशन करेंगे तब भी हम जो है थोड़ा सा बचा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को। थैंक यू।